हुआ जब शनि दृष्टि महाराज विक्रमादित्य पर लगी? क्या हुआ जब सभी ग्रहों में लड़ाई हो गई और सभी ग्रह एक दूसरे को बड़ा और छोटा बताने के लिए लड़ने लगे? सभी ग्रह एक दूसरे को बड़ा छोटा बताते हैं, लड़ाई को कोई समाधान नहीं निकलता है तो वो इंद्रदेव के पास जाते हैं। उनका कहना था कि हम भी न्याय नहीं कर पाएंगे, राजा महाराज विक्रमादित्य के पास इसका समाधान होगा क्योंकि वो सबसे न्यायप्रिय है। आप वहाँ जाइए और इसका समाधान वहीं जाके ढूंढिए। सभी ग्रह देवता देवलोक से चल के भूलोक पे आकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुन के गहरी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने मुख से किसको बड़ा किसको छोटा बताऊं, इसको बोलोगे छोटा वही छोटा क्रोध करेगा बन के। उसका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने सोचा सोना चांदी कांसा पीतल सीसा रागा जस्ता अभ्रक और लोहा 9 धातुओं से 9 आसन बनवाए। सभी आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले लोहा सबसे पीछे बिठाया। इसके पश्चात सभी ग्रहों से कहा आप अपना अपना आसन ग्रहण करें। इसका आसन आगे होगा वही ग्रह बड़ा होगा और जो पीछे होगा उसका छोटा होगा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और लोहा शनिदेव का आसन होता है, इसलिए शनिदेव को लगा राजा मुझे छोटा मानता है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पे 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु एक राशि पे 2.5 वर्ष से 7.5 वर्ष तक मैं रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। परंतु रावण ने राम को वानरों की सेना लेके लंका पे चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह प्रसन्नता के साथ अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी नस्ल के घोड़े पहले देखा ही नहीं था। उसने पहले ऐसे देखा तो घोड़ों का मूल्य पूछा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने जल्दी से जाके विक्रमादित्य एक राजा ने जब इन घोड़ों को देखा तो उसमें से एक सुंदर घोड़े को अपने लिए चुना और उस पर सवारी करने के लिए उसकी पीठ पे बैठ गया। राजा के घोड़े की पीठ पे चढ़ते ही घोड़ा बहुत तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक एक घने जंगल में जाके राजा को छोड़ के अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अंगल चंगल में भटकते रहे और भूख प्यास से दुखी राजा भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को पानी से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वो अंगूठी निकाल के प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चल दिया। राजा शहर पहुंच के सेठ की दुकान में बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला नाम विका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझ के जलादि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान में बहुत अधिक चीजें बिकी और बहुत मुनाफा कमाया। तो सेठ ने सोचा इस व्यक्ति के आने से ही इतनी बिक्री हुई है। इसे सेठ ने भोजन कराने के लिए उसे अपने घर लेकर गया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही भोजन करने लगा तो उसने देखा एक आश्चर्यचकित घटना हो रही है। जिस खूंटी पे हार लटक रहा है वो खूंटी खुद ही हार को निगल रही है। राजा के भोजन कर लेने के बाद जब सेठ उस कमरे में आया तो उसने देखा जो हार पहले से वहाँ खूंटी पे टंगा हुआ था अब वहाँ नहीं। सेठ ने सोचा इस कमरे में विका के अलावा अभी कोई नहीं आया है, चोरी इसी ने की होगी। परंतु विका ने हार चुराने से इनकार किया। इस पे 5 आदमी उसे पकड़ के नगर फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है इसके सिवाय घर में कोई नहीं आया, इसलिए चोरी अवश्य इसी ने की है। राजा ने आज्ञा दी उसके हाथ पैर काट के चौरंगिया कर दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ पैर काट दिया गया। कुछ काल व्यतीत होने पे एक तैली उसको अपने हाथ घर ले गया और उसे कोल्हू के ऊपर बैठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ मूर्ख से बोल के ही बैग हाँकता रहा। इस समय राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की दशा पूरी हो गई। इस समय वर्षा ऋतु का समय आ गया। मौसम बहुत अच्छा रहने लगा। राजा भी प्रसन्न होकर मल्हार राग गाने लगा। राजा की आवाज़ बहुत ही मधुर थी। उसकी गाते सुन के एक राजकुमारी मनभावनी उस नगर के राजा की पुत्री थी। राजा विक्रमादित्य के राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी पूरे शहर में घूमती रही। सर तेली के निकट घर पहुंच के जब वो देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया गाना गा रहा है तो दासी ने राजकुमारी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी उस मनभावनी ने अपने मन में प्रण कर लिया चाहे कुछ भी हो मुझे चौरंगिया से ही विवाह करना है। प्रातः काल होते ही दासी ने राजकुमारी मनभावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी को उठने का कारण बताया। रानी वहां जाकर राजकुमारी को जगाई और उससे दुख के कारण पूछा।
राजकुमारी ने कहा, माँ मैंने ये प्रण लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है मैं उसके साथ ही विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली तू क्या कह रही है, तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माता जी मैं अपना प्राण नहीं तोड़ूंगी। माँ ने चिंतित होकर बात महाराज को बताई। महाराज ने आके उसे समझाया, मैं देश देशांतर में दूध बेचकर सुयोग्य, रूपवान और गुण से भरा राजकुमार तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। इस बात से तुम्हें कभी विचार नहीं करना। लेकिन राजकुमारी मनभावनी अपने मन में ही राजा विक्रमादित्य को, जो चौरंगिया के भेष में थे, अपना पति मान चुकी थी। उसने अपने पिता से कहा, मैं अपने प्राण तक त्याग दूंगी, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा ने क्रोध में आकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा, जैसा वैसा कर। राजा ने तैली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तैली ने कहा, महाराज ये कैसे हो सकता है, आप राजा हूँ, मैं एक नीच तेली हूँ। राजा ने कहा, आप कहाँ राजा, मैं कहाँ नीच तेली। राजा ने कहा कि भाग्य में लिखे कोई टाल नहीं सकता, आपके घर जाके विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और वंदनावर लगाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य राजकुमारी महल में सोए हुए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में कहा, क्या राजा, तुझे मैं छोटा बना के तुमने कितना दुख उठाया है, तुमने मुझे छोटा बना के कितना दुख उठाया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी अन्य को नहीं दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा उसे मेरी दशा नहीं लगेगी, और जो भी व्यक्ति रोज मेरे मंत्र का जाप करेगा, चींटियों को अनाज डालेगा, मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मनभावनी की आँख खुली तो उसने चौरंगिया को हाथ पांव से ही देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कह सुनाया, और राजा उज्जैन का विक्रमादित्य हूँ और ये कह के बताया। यह सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी सखियों ने पिछली रात का हालचाल पूछा तो राजकुमारी बड़ी प्रशंसा से रात में जो राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा था वो सब सुना दिया। सुन के राजकुमारी की सहेलियां भी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, भगवान ने तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो राजा विक्रमादित्य के पास आया। उसने पैरों में गिर के क्षमा मांगने लगा। आप पे मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, आपने मुझे चाहे जो दंड दे दे। राजा ने कहा, मुझे शनिदेव का कोप था, इस कारण यह सब दुख मुझे प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर चले जाओ, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। सुनकर सेठ बोला, राजा यदि आप मुझे क्षमा कर दिया तो कृपया मेरे घर चलिए और प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करिए, आपकी अति कृपा होगी। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे अत्यंत आश्चर्यजनक घटना हुई। जो खूंटी पहले हार निकल गई थी वह हार उगल रही थी। अब भोजन समाप्त हुआ तो सेठ हाथ जोड़ के बहुत सी मोहरें राजा को भेंट दी और कहा, मेरे श्री कंवरी के नाम की एक कन्या है, क्या आप उसका पारिग्रहण करेंगे। राजा विक्रमादित्य ने सेठ की बात से सहमत हो गए और सेठ की कन्या श्री कंवरी से विवाह कर लिया। सेठ ने राजा को बहुत दहेज दिया। इसके बाद कुछ समय बाद राजा उस राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि मैं अब उज्जैन जाने की इच्छा करता हूँ। कुछ दिन बाद विदाई लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कांवरी और दोनों जगह दहेज प्राप्त करके अनेक दास दासियां, रथ और पालकियां सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे तो उसके पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा अगवानी के लिए आई। प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारी नगर में भारी उत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करी कि शनि देवता ही सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। सभी ग्रहों ने मेरे शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जिसके कारण शनिदेव क्रोधवश मुझे सब दुख भोगना पड़ा। इसके सारे नगर से शनिदेव की पूजा अर्चना की जाने लगी, जिससे सभी नगरवासी आनंद में रहने लगे। जो कोई शनिदेव की शनिवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनिवार व्रत कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।